गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो गर्ल्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। हम पॉलिटिकल कल्चर पढ़ चुके हैं, सो आज नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिटिकल कल्चर क्या था, क्या है पॉलिटिकल कल्चर। जब हम पॉलिटिक्स के बारे में, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ सोचते हैं, हमारी कुछ बिलीव्स होते हैं, हमारी कुछ वैल्यूज़ होती है, हमारी कोई अप्रोच होती है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सोचते हैं जब हम, उसी को हम पॉलिटिकल कल्चर का नाम देते हैं। ठीक है, वही था ना। अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, हम सीखते कैसे हैं, वो सारी बिलीव्स, वो सारी वैल्यूज़ हमारे दिमाग में आ तो जाती हैं, वो बनती कैसे हैं, हम सीखते कैसे हैं, उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का। देखिए, मैं थोड़ा सा रीड करके बता देती हूँ। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी बात का ज्ञान नहीं होता। परिवार उसका पहला स्कूल है, जहाँ पे वो चलना फिरना, बोलना, पढ़ना, बड़ों का आदर करना, ये सारी चीज़ें सीखता है। उसके बाद वो परिवार से बाहर निकलता है, फिर उसे सामाजिक जीवन के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान होता है। ठीक है, और इसी के अनुसार वो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। इसी मूल्यों के अनुसार ढल जाने की प्रक्रिया को सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का नाम दिया जाता है। समझ आई बात? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम पैदा होते हैं, हम छोटे होते हैं, हमें किसी बात की कोई नॉलेज नहीं होती, पर धीरे धीरे हम स्कूल जाते हैं, हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ों की नॉलेज आना स्टार्ट हो जाती है। लाइक स्कूल क्या है, जो फ्रेंड्स क्या है, जो टीचर क्या है, हम धीरे धीरे अच्छी बातें या बुरी बातें सीखना स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ फिर हम फैमिली में देखते हैं, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब जब हम फैमिली से बाहर निकलते हैं तो हमारे बहुत से सोशल ग्रुप्स होते हैं, लाइक हमारा कोई फ्रेंड सर्कल, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को सीख सीख के हम अपने आप ही, मतलब अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। ढाल लेने का क्या मतलब हुआ कि हम, हमारे अंदर वो सारी चीज़ें आ गई हैं, हम सीख रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, देखिए जैसे आर्गन ने क्या बोला है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूहों के नियमों के अनुसार ढल जाना सीखता है। अब समूहों के नियम क्या हुए, कुछ ऐसी रूल्स या कुछ ऐसे ग्रुप्स के थ्रू जो हम सीखते हैं, उसी के अनुसार, उसी को हम अपनी लाइफस्टाइल में, मतलब उसी के अनुसार एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न्स टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है, तो आप कोई भी 2 डेफिनेशंस लिख लेना। अब इस चैप्टर में जो हमारा मेन क्वेश्चन बनेगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। आई होप आप सभी को मीनिंग क्लियर हो गया कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है। सो पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, ये एक प्रक्रिया है, इट इज़ अ प्रोसेस। मैंने पहले ही बता दिया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ों को सीखते हैं। अब प्रोसेस क्या है, हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो हम एक सोसाइटी से सीखते हैं, जब दूसरे व्यक्ति से सीखते हैं, जहाँ अपने ग्रुप से सीखते हैं, वो सारी हम अपने पॉलिटिकल कल्चर के अकॉर्डिंग ही सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नए नए स्कूल में या किसी कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे आपके पहले पॉलिटिकल व्यूज़ कुछ अलग थे। ठीक है, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही एग्जांपल लेते हैं। आप पहले बीजेपी के सपोर्टर थे कि आपको बीजेपी पार्टी अच्छी लगती थी। अब आप एक न्यू कॉलेज में गए, वहाँ पे आपको एक न्यू इन्वायरमेंट मिला, वहाँ पे आपका एक नया फ्रेंड सर्कल बना। अब वो जो नया फ्रेंड सर्कल है ना, वो कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में है। धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रोसेस होती है, धीरे धीरे आपके जो व्यूज़ है ना, वो बीजेपी की साइड से हट के कांग्रेस वाली साइड हो जाएंगे। मतलब आप सीख रहे हो, आपने अपने व्यूज़ चेंज कर दिया, आपके पॉलिटिकल कल्चर जो था, मतलब जो व्यूज़ थे वो आपके चेंज हो गए। हुए कैसे चेंज, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के थ्रू। आपका सोशलाइजेशन हुआ ना, आपने उनके साथ बात की, आप डेली उन्हीं कांग्रेस पार्टी की ही तारीफ़ें सुनते रहे, तो धीरे धीरे आपने उनके साथ, उस पार्टी के साथ अपने आप को ज़्यादा जोड़ लिया। मतलब ये एक प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, जिससे हम सीखते हैं अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग लोगों से, उसी को हम बोल देंगे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेम, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज ए
कंटिन्यूस प्रोसेस। सो ये ऐसा तो है नहीं कि आपने उनसे कांग्रेस पार्टी के बारे में सुन लिया, अब आप कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करोगे, तो अब आप हमेशा पूरी लाइफ में उसी पार्टी के फेवर में रहोगे, ज़रूरी तो नहीं है ना। हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर किसी और कॉलेज में जाओ, वहाँ पे कोई तीसरी पार्टी के बारे में आपके जो व्यूज़ हैं वो अच्छे हो जाए और कांग्रेस पार्टी को आप मतलब उनको हेट करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी हो सकता है। तो ये नेचुरल है, ये चलने वाली कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस है जो चलती रहती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10th क्लास में कोई चीज़ जो आपको पसंद थी, जब आप ग्रेजुएशन में आ गए हो तब भी वही चीज़ आपको पसंद है, ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के दिल में किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति, वही पॉलिटिकल पार्टी वाली ही एग्जांपल, कि किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमारे व्यूज़ अच्छे होते हैं, पर उसके बाद जब हम एजुकेशन लेते हैं, जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, हम जॉब करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी वैल्यूज़, बिलीव्स, सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया हर समाज में होती है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस। जैसे पॉलिटिकल कल्चर भी एक यूनिवर्सल प्रोसेस थी, सेम वैसे ही पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ हमारे सोसाइटी में, सिर्फ हमारी स्टेट में ही लोग चीज़ें सीख रहे हैं। पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में लोग ही तो रहते हैं, इंसान ही रहते हैं, और जहाँ पे इंसान है वहाँ पे पॉलिटिक्स है, और जब वहाँ पे पॉलिटिक्स है तो वहाँ पे सोशलाइजेशन भी होगा, चीज़ें सीखी जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ वहाँ से सीखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, अब मे भी ये हो सकता है कि किसी राज्य में, किसी स्टेट में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत धीरे धीरे हो, जहाँ किसी राज्य में, किसी स्टेट में बहुत तेज हो, ठीक है। जैसे तानाशाही राज्यों की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे सोशलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि डेमोक्रेटिक कंट्री में। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में पता ही आपको, आपको बोलने की पूरी आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ सकते हो। सो यहाँ पर आपको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, आपका सोशलाइजेशन ज़्यादा होता है। सो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर एक तरह की सोसाइटी में होगी। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को एक विशेष दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैन बी गाइडेड टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि इसको किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ हम मोड़ सकते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि आज आप किसी एक चीज़ के सपोर्ट में हो, जहाँ आप किसी एक चीज़ के बारे में ही अच्छा सोचते हो, तो आने वाले टाइम पे भी आप उसी के बारे में सोचोगे। मे बी आपके व्यूज़ धीरे धीरे चेंज हो जाएं। अब चेंज किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इज़राइल देश की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इज़राइल कंट्री की मैं अपनी एग्जांपल बता रही हूँ। जब स्टार्टिंग में मुझे इतना नहीं पता था इस कंट्री के बारे में, बट धीरे धीरे जब हम क्लास में आए, हमारी टीचर ने हमें इज़राइल कंट्री के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि वो एक छोटी सी कंट्री है बट वो बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स दी थी। तो धीरे धीरे मेरा व्यू पॉइंट जो था वो इज़राइल के लिए चेंज होना स्टार्ट हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई, मुझे पता चल गया कि वो कंट्री बहुत पावरफुल है। लाइक वो ऐसी कंट्री है कि अगर उस पर कोई अटैक करता है, जब वहाँ के सैनिकों को अगर मारा जाता है तो वो उसका बदला ज़रूर लेते हैं। मतलब ऐसी कोई स्टोरी थी। सो मेरा जो पर्टिकुलर डायरेक्शन था वो चेंज हो गया, सोशलाइजेशन हुआ ना, मैंने सीखा, मैंने समझा, और मेरा सोशलाइजेशन का जो मतलब वो थी, दिशा थी, जो डायरेक्शन थी वो बदल गई। अब मैं उस चीज़ के बारे में, उस कंट्री के बारे में मेरे सारे व्यूज़ चेंज हो गए। तो आप क्या कर सकते हो, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ भी सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, राष्ट्र प्रकट रूप में भी हो सकता है, गुप्त रूप में भी। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैन बी मैनिफेस्ट एंड लेटेंट। अब देखिए, प्रकट जहाँ मतलब आप बोल सकते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनविजिबल तरीके से भी हो सकता है। कुछ चीज़ें ना आप डायरेक्ट सीखते हो। अगर मैंने आपको, आपके माइंड में कोई ऐसी बात डालनी है कि जो मैं मतलब स्पेशली सिखा रही हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं आपको बीजेपी पार्टी के बारे में बता रही हूँ कि वो पार्टी बहुत अच्छी है, जहाँ उसने ये काम किए, वो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, आप मेरी बातें सुन रही हो, समझ रही हो, तभी आपको समझ आ रहा है कि हाँ इस पार्टी ने ये काम किए। अब इनडायरेक्ट क्या होगा, जहाँ फिर इनविजिबल तरीके से कैसे आपका सोशलाइजेशन होगा, जब मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रही उस पार्टी के बारे में, बट आपने सुना है यहाँ वहाँ से, कभी आपने न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, कभी आपने कोई न्यूज़ देख ली, कभी टीवी से या इंटरनेट से, कहीं से भी। मतलब कुछ सोशलाइजेशन ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली, जब हमें कोई सामने से बताता है तो हम सीखते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनविजिबल तरीके से हम सीखते हैं, हमें समझ आती है, बट हमें पता नहीं चलता कि हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है।
सो 6th पॉइंट है, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक होती है। द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो ये भी एक ऐसी प्रोसेस है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से हो सकती है। फॉर्मल कौन सी होगी? जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, न्यूज़पेपर से, पॉलिटिकल पार्टीज से डायरेक्ट तरीके से हमारा सोशलाइजेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल। अब जब इनफॉर्मल तरीके से कैसे होगा कि जब आप अचानक से कुछ सीख रहे हो, आपने कहीं पे गए, वहाँ पे कोई चीज़ देखी, कोई एक्सपीरियंस लिया, वहाँ से आपने कुछ सीख लिया, जब आपके अंदर एक कोई नया व्यू पॉइंट आपका क्रिएट हो गया, तो उसको आप बोलोगे इनफॉर्मल प्रोसेस। ठीक है। 7th पॉइंट है, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुसार राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। विद द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर इज ट्रांसमिटेड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब देखिए, हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा से कहा जाता है सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा आप पॉलिटिकल कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हो, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देती हो। अब पॉलिटिकल कल्चर क्या है? सेम, आपके व्यूज़, आपके कुछ बिलीव्स, आपके कुछ वैल्यूज़, आपका कुछ अप्रोच। अब आप जब वो सारी चीज़ें किसी दूसरे पर्सन को सुना रहे हो या समझा रहे हो तो आप इनडायरेक्टली पॉलिटिकल सोशलाइजेशन उसका कर रहे हो और ये एक प्रोसेस बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देख के आए हो, कोई पॉलिटिकल मूवी देख के आए हो, आपको वो बहुत अच्छी लगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, घर आपके, आपका कोई छोटा भाई बहन है या फिर मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर है जो आपसे बहुत छोटा है, आपने उसको बताया कि आज मैंने मूवी देखी, मूवी में ये था वो था, मतलब सारी चीज़ें बता दी। आपने पॉलिटिकल मूवी देखी थी, इसलिए आप क्या कर रहे हो, आप उसका सोशलाइजेशन कर रहे हो उस बच्चे का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे भी आप बोल सकते हो। मतलब आपके जो व्यूज़ थे उस मूवी को लेके, या आपने सिस्टम को लेके, आपने वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उस बच्चे को दे दिए। एक जनरेशन ने दूसरी को जनरेशन को दे दिए, कैसे दिए? पॉलिटिकल कल्चर के थ्रू, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर ही दे दिया एक पीढ़ी को, एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को। सो ये था 7th पॉइंट। 8th पॉइंट है, राजनीतिक समाजीकरण भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सो ये एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, ये स्टेट टू स्टेट या फिर कंट्री टू कंट्री डिफरेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ एक कंट्री में जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, जहाँ वहाँ पे जो सोशलाइजेशन लोगों का जैसे हो रहा है वैसा ही दूसरे में भी होगा। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट तरीके से चलती हैं। 10th पॉइंट पे आओ। राजनीतिक समाजीकरण केवल व्यक्तिगत व्यवहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समूहों के व्यवहार के साथ भी संबंधित है। ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज नॉट लिमिटेड अप टू इंडिविजुअल बिहेवियर, रेदर इट इज़ कंसर्न्ड विद ग्रुप बिहेवियर ऑल्सो। आप पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है ना, वो सिर्फ एक आदमी के साथ रिलेटेड, जहाँ आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिहेवियर की बात नहीं कर रहे उसको चेंज करने की, हम पूरे ग्रुप के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके जो वैल्यूज़ हैं, जो आपके विश्वास है, जो आपके दृष्टिकोण है, अप्रोचेस है, वो सिर्फ एक व्यक्ति तक ही आप नहीं पहुंचाते। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसको आप ग्रुप के फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो कि मतलब हाँ, ग्रुप के साथ आप शेयर करते हो, देन उनका सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखने, बदलने और पैदा करने का कार्य भी करता है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन परफॉर्म्स द टास्क ऑफ मेंटेनिंग, चेंजिंग एंड क्रिएटिंग पॉलिटिकल कल्चर। आप देखिए, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के 3 मेन जो काम है वो है, फर्स्ट है पॉलिटिकल कल्चर को बनाए रखना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देना। सेकंड है पॉलिटिकल कल्चर में परिवर्तन लाना, चेंज लाना उसमें। एंड थर्ड है न्यू पॉलिटिकल कल्चर को इस्टेब्लिश करना। अब देखिए, ये पॉलिटिकल कल्चर ही है ना, उसी के तो थ्रू हम अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं। सो ये तीनों चीज़ों को, जो भी मैंने 3 पॉइंट बोले हैं अभी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो ये सारे काम भी करता है। क्या काम करता है? फर्स्ट, पॉलिटिकल कल्चर को बनाता है, उसमें चेंज लाता है, और नए पॉलिटिकल, मतलब जो पुराना पॉलिटिकल कल्चर है उसको बनाए रखता है, नए में चेंज लाता है, और नए भी पॉलिटिकल कल्चर इस्टेब्लिश करता है। सो इसके बाद है एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। आज के लिए इतना इनफ है, कल हम करेंगे एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, देन आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके।